हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पीडल इक्वेशंस, जिसके अंदर अभी तक हमने कुछ पार्टों के अंदर उसके कुछ एग्जाम्पलों का अध्ययन किया। आज हम करेंगे उसके आगे का एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए आज हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए, वैसे तो एग्जाम्पल है वो ईजी है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक ही बात की थी कि अब मैंने आपको स्टार्ट की वीडियो में बस इसके 10 या 15 जो फॉर्मूले बताए थे उनको अगर आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है तो आपको इस चैप्टर में पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस आपको 10 या 15 फॉर्मूलों की बेस पर आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर क्वेश्चन को करना है तो उसके लिए उसके फार्मूले हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है कि निम्न वक्रों के लिए डी एस अपॉन डी थीटा ज्ञात कीजिए, और दो वक्र दिए गए हैं, इनके लिए अलग अलग रूप से डी एस अपॉन डी थीटा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि हम करते हैं क्वेश्चन पर अटैक। ठीक है, क्वेश्चन पर अटैक करने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ तो हथियार होने चाहिए, और हथियार मैं बता दूं कि बोला गया है, अगले ने हमें अटैक करने के लिए कहा गया है कि डी एस अपॉन डी थीटा लेकर आप इसका अटैक कर सकते हैं। यानी मैं आपको अगर एक लाइन में बोलूं कि आपके पास डी एस अपॉन डी थीटा यानी डी थीटा का फार्मूला होना चाहिए, अर्थात इसका फार्मूला अगर आप जानते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन ईजी से बहुत कम टाइम में हल हो जाएगा। देखिए, डी एस अपॉन डी थीटा का फार्मूला क्या है, मैंने जब आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तब बताया था। क्या होता है, एग्जाम आर स्क्वेयर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वेयर, ये होता है डी एस अपॉन डी थीटा ज्ञात करने की। आपको देखो, अगर आपको एग्जाम्पल वो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। देखिए, यदि मुझे डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे हम इसके फॉर्मूले के बेस पर हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। देखना किस प्रकार करेंगे। देखिए, अगर आपको ये मिल जाता है क्वेश्चन में नहीं, आपको यदि आपको ये याद है तो आप देखिए, मैं कहूँ कि इसके अंदर किसकी आवश्यकता होगी, डी आर अपॉन डी थीटा की आवश्यकता होगी। तो हमें सबसे पहले पता है कि हम देखिए यहाँ से फर्स्ट वक्र ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आर स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा है। यहाँ से मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, और आर की वैल्यू तो हम सिंपल रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिएगी, मुझे चाहिएगी डी आर अपॉन डी थीटा की। तो पता है कि मैं यहाँ से थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी ना। तो कर दो थीटा के सापेक्ष, तो इसका करेंगे आर स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 2r ए स्क्वेयर का ए स्क्वेयर कोस थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 है तो 2 डेरिवेटिव करते हैं तो आगे आ जाएगा, यानी इधर लिख देता हूँ मैं 2। ठीक है, ये किसका मान आ गया, और साथ में देखिए इसका करते हैं आर स्क्वेयर का 2r, और डी आर का भी तो करना है, डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखना। डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 2r को इधर भेज देता हूँ, ध्यान से देखना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ से देखिए क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा, और अपॉन में ये आर जाएगा। ठीक है, और आर नीचे जाएगा, तो अब आर की वैल्यू भी रख दो, माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन आर की वैल्यू तो नहीं है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, स्क्वेयर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा। आ गया ना, ये किसका मान आ गया, डी आर अपॉन डी थीटा का मान आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा का मान आ गया है हमारे पास, और हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर ये मान को पुट कर दो। तो ये करते हैं, ये रहा फॉर्मूला, डी एस अपॉन डी थीटा, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू, आर स्क्वेयर की वैल्यू है वो भी पुट करते हैं। आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, देखना यहाँ से, यदि ए स्क्वेयर कोस 2 थीटा पर, यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये माइनस का है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा पुराना। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए 4 साइन स्क्वेयर 2 थीटा
अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी आएगा ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। यहाँ तक देखिए समझ में आ गया ना। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इसका लघुत्तम ले लेते हैं, यानी डी एस अपॉन डी थीटा इजिकल टू इसका ए स्क्वायर कोस 2 थीटा लघुत्तम ले लिया। अब देखिए यहाँ से देखिए इसके नीचे इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या आएगा, इस टर्म को इस टर्म से इंटू करते हैं, क्योंकि एलसीएम लिया है तो एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, और इसके नीचे 1 ले लेते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और उससे इंटू कर देंगे, यानी इस टर्म से इसको इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर है तो ए 4 हो जाएगा, ठीक है। और कोस स्क्वायर 2 थीटा, आई होप कि आप लघुत्तम लेना जानते होंगे, क्योंकि ये तो आपका बेसिक ज्ञान है। 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा ये आ गया ना, और पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए क्या होगा, A4 है, A4 कॉमन, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। इसका मान 1, और ये अंडर रूट में है पूरा, ठीक है, और नीचे वाला भी अंडर रूट में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से A4 है, यहाँ से A4 है, तो देखिए मैं A4 को अंडर रूट से बाहर निकाला। सबसे पहले यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, ध्यान से देखना, और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखियो, ए स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या बचा था, ए स्क्वायर अपॉन कोस 2 थीटा बचा, तो इसे अंडर रूट से बाहर निकाल के कोस 2 थीटा का अंडर रूट, यानी इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सेक 2 थीटा, ठीक है। और ये हमें मान निकालना था, ठीक है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए वैसे इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको सबसे पहले बस मैंने एक बात बोली है, अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, बस मिनटों के अंदर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी अवश्य पड़ेगी, लेकिन आप सफल जरूर हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 पर। तो अब देखिए, अब लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये रहा इसका पार्ट नंबर 2। हमें पता है कि इसके लिए भी यही डी एस अपॉन डी थीटा का मान, यानी डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू लेके आनी है। इसके लिए हमें पता है इसका एक हथियार है, यानी इसका फार्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, निकालना है। इसके लिए आपको पता है कि डी आर अपॉन डी थीटा चाहिएगा, तो डी आर अपॉन डी थीटा कैसे निकलेगा, मैं आपको पता है कि इसका थीटा के सापेक्ष, यानी थीटा के सापेक्ष लिख देना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। आपको पता चल गया कि इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए मुझे कुछ नहीं पता था कि क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे तो ये पता था कि डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला ये होता है। फिर इस फॉर्मूले में देखा तो मुझे पता चला कि डी आर अपॉन डी थीटा भी चाहिएगा और आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम यहाँ सीधे से रख सकते हैं, लेकिन डी आर अपॉन डी थीटा निकालना होगा। इसके लिए हम थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। क्या होगा, डी आर अपॉन डी थीटा इजिकल टू, इसके लिए देखिए डी आर अपॉन डी थीटा है, इसका देखो लॉग साइन थीटा का, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का कोस 3 थीटा, और 3 आ गया जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव होता है कोस 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा, यानी कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, यानी 3 कोट 3 थीटा। ये किसका मान आ गया, डी आर अपॉन डी थीटा का मान आ गया, और यहाँ से रख दो। अब इस फॉर्मूले के अंदर इसका मान पुट कर दो। चलिए करते हैं, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी क्या हो जाएगा, लॉग साइन 3 थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 कोट स्क्वायर 3 थीटा, ये हो जाएगा ना।
और यही हमें आंसर चाहिए। आप इसे हल मत करना, आपको बस ds/d की वैल्यू निकालनी है। आप इसे हल करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, आपको तो बस ds/d की वैल्यू निकालनी है। एग्जामिनर आपसे ये देखेगा कि इसे फॉर्मूले का ज्ञान है और इसे dr/d की वैल्यू निकालनी आती है या नहीं आती है। ठीक है, इस प्रकार ds/d निकल गया, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको ये एग्जाम्पल करनी है। देखिए इजी एग्जाम्पल है, आपको अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इसलिए मैं आपको 10 से 15 जो फॉर्मूले आपको लिखाए थे वो ज़रूर याद कर लेना। अगर आपको इस प्रकार हमारे समझाने का जो मेथड है वो अगर समझ में आ रहा है और साथ में हमारी वीडियो आपको अगर दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।